Good morning. Okay. Let's start the bond parameter and bond characteristics. We have discussed about the bond length in the last lecture. Bond length is the equilibrium distance between two nuclei of the bonded nuclei, bonded atoms. Okay, dear. It is called bond length. Okay, it is expressed in angstrom or picometer. 1 picometer इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर. ये दोनों रिलेशन इम्पोर्टेंट है. ओके. नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ. द मल्टीपल बॉन्ड और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, देन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज. ओके. जितना नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करता जाएगा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती जाएगी. कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड लेंथ इक्वल टू 1.20 एंगस्ट्रॉम. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1.34 एंगस्ट्रॉम एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 1.54 एंगस्ट्रॉम. These data are important for MCQ. As such questions आएगा. Okay dear. It is decrease with increase in S character. S character हाइब्रिडाइजेशन, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में S character बढ़ता जाता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती जाती है ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ S ऑर्बिटल. S ऑर्बिटल क्या होती है? छोटी होती है. जो ऑर्बिटल स्मॉल होगी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? स्मॉल होगी. और जो ऑर्बिटल बिग साइज में होगा उसका बॉन्ड लेंथ बिग होगा. ओके डियर. ओके. नाउ polar bond has less bond length than the non polar bond. पोलर मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव एंड अगर होंगे तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी. ओके. इट इज़ इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम. अभी मैंने बताया कि एटम की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है. ओके. बॉन्ड एंगल is the angle between two orbitals having bonding electrons pairs around the central atom in a molecule is called bond angle of the molecule. It is expressed in degree. किसमें एक्सप्रेस करते हैं? डिग्री. It is determined by spectroscopic method. Spectroscopic method is the latest technique to analyze the structure of molecule. Okay. For example, HOH bond angle in the water molecule is represented as HOH. The bond angle is 104.5 degree. 104.5 degree. Factor affecting the bond angle hybridization. S character बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ आपका क्या होगा? इंक्रीज करता है. जैसे जैसे S character बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है. ओके डियर. बॉन्ड लेंथ S करेक्टर बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही थी बट बॉन्ड एंगल क्या होगा? इंक्रीज करेगा. ओके. ओके. नाउ लोन पेयर. नंबर ऑफ लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. द इलेक्ट्रॉन्स विच can't take in, which do not take in bonding, it decrease with increase in number of lone pairs on the central atom. जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे उस पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा. ड्यू टू वाई? क्यों? ऐसा क्यों? जैसे सेम टेक द एग्जाम्पल ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल. मीथेन हैज़ नो लोन पेयर, देयरफॉर इट्स बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट. वाइल in ammonia nitrogen has one lone pair, therefore its bond angle less than this. Okay dear. 107 degree. Now H2 has two lone pair electron, therefore its bond angle less than the ammonia. Okay. It is 104.5 degree because methane has no lone pair. Its ammonia has one lone pair and water molecule has two lone pair. लोन पेयर का फर्क करता है. जैसे सपोज दैट अमोनिया का केस लिए हम, ये लोन पेयर हैं, ये इसके बॉन्ड पेयर होंगे H H H. ओके.
इस लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन के कारण क्या करते हैं, ये रिपल्सन होने के कारण ये बॉन्ड एंगल है ये पास पास आ जाएंगे, और इस लोन पेयर के रिपल्सन के कारण, बिकॉज लोन पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है, इनके बीच में जो रिपल्सन होगा वो लेस होगा इसके बीच में जो रिपल्सन होगा। ओके डियर, लोन पेयर से जो रिपल्सन होता है वो ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। ठीक है, ओके, समझ में आए। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा आपका, डिक्रीज करता जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता जाएगा। बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। फिर से वही कर आप देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, H2O, H2S, H2Ce, H2Se और H2Te, टेलुरियम, हाइड्रोजन टेलुरियम। ठीक है, टेलुरियम हाइड्राइड। तो एक ही ग्रुप की सारी मेटल्स हैं जिसके हाइड्राइड यहाँ शो किए गए हैं। तो सम के पास 2 लोन पेयर हैं, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ऑक्सीजन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी among them. Okay, therefore the bond order in water molecule is highest among them. Why? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट देगी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये H, ओके डियर, ये H, यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर 2 लोन पेयर हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की ज़्यादा होने के कारण, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा अधिक है, सॉरी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी अधिक है। देयरफॉर जो ये लोन पेयर हैं ये कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। तो लोन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी अराउंड द ऑक्सीजन। देयरफॉर इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। ओके डियर, रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा, दूर दूर भागेंगे। तो इट इज़ द रीजन। साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, जैसे जैसे सराउंडिंग एटम बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। मैं पहले ही बता दिया कि साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ओके, इट इज द सिंपल। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। It is the amount of energy required to break 1 mole of bonds of particular types between the two gaseous atom. Two particular types of between two atom in gaseous state is known as the enthalpy or bond energy. किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल के 1 मॉलिक्यूल को उसके पर्टिकुलर एटम्स में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती, एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होगी तो क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ओके डियर, इज द एनर्जी इज नोन एज द बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल मीन्स विच हैज़ द मॉलिक्यूल विच हैज़ ओनली 2 एटम्स। ठीक है, सेम टाइप और डिफरेंट टाइप मीन्स ओनली 1 बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स। ओके, तो द बॉन्ड्स आर सेम, अगर सिंगल होगा या डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, बट ऑल द bonds between the 2 atoms are identical. Like हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में H सिंगल बॉन्ड H होगा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है आपकी, -435 किलो जूल पर मोल। सिमिलरली HCl बॉन्ड एनर्जी डेल्टा H इक्वल टू -451 किलो जूल पर मोल। बट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के में एनर्जी कैसे होती है, डिफरेंट डिफरेंट इसमें बॉन्ड्स होते हैं, देयरफॉर डिफरेंट डिफरेंट इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। देयरफॉर मीन और एवरेज बॉन्ड एनर्जी इज टेकन इन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके डियर, ओके नाउ सॉरी, सी H2O में, सी एग्जाम्पल H2O, OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगी -502 किलो जूल पर मोल। बट व्हेन द OH बॉन्ड इज ब्रेक देन द एनर्जी रिक्वायर्ड इज -427 किलो जूल। ओके, बॉन्ड आपको दिख रहा है कि एक ही है, बट इनका इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है कि बॉन्ड के पे एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी। ओके, जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट। ओके डियर, देयरफॉर इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स
मीन और एवरेज बॉन्ड एनर्जी इज यूज्ड. ओके, देयरफॉर इट इज कैलकुलेटेड एज एवरेज बॉन्ड एनर्जी. ओके, जितनी भी बॉन्ड्स होंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में, सबकी एनर्जी ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स. ओके, देयरफॉर द एवरेज बॉन्ड एनर्जी. ओके, फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी. फर्स्ट इज द एटॉमिक साइज. जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा. बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी. दूर दूर अगर होंगे एटम्स तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी जो वो कैसी होगी, वीक होगी. ओके डियर, देयरफॉर एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज. फॉर एग्जांपल CCl बॉन्ड energy is greater than BR energy greater than II because the II has the highest has the largest size between them. Okay, electronegativity difference और bond polarity of the atom. electronegativity difference जितना ज़्यादा होगा means polarity जितनी ज़्यादा होगी bond energy उतनी ही ज़्यादा होगी. ओके, बिकॉज इन द केस इलेक्ट्रोस्टैटिक या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स. ओके ओके, नाउ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. एस करेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा, एस करेक्टर बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग मीन्स है मिक्सिंग. जितना एक दूसरे में ऊपर ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ऑर्बिटल चढ़ेंगे, ये एक ऑर्बिटल ये है, इसके ऊपर ये एक ओवरलैप कर गया, तो ये कहलाता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. यहाँ जितना पार्ट जितना ज़्यादा बॉन्ड में ये ओवरलैप होगा ऑर्बिटल एक दूसरे से, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी. ओके डियर्स, तो जो बॉन्ड जो ओवरलैपिंग होती है इट इज ऑफ टू टाइप. एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, इट इज एक्सियल ओवरलैपिंग, इट इज द एक्सियल ओवरलैपिंग. और सेकेंड इज द पार्शियल ओवरलैपिंग. पार्शियल ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल है, ये पी इस तरीके की कहलाती है पार्शियल ओवरलैपिंग. तो देखिए ये है ओवरलैपिंग. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हियर इज वेरी लेस देन द ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग. देयरफॉर हियर द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड बॉन्ड एंगल इज वीकर. ओके डियर, ओके, तो ये हो गया आपका extent of overlapping. Now sigma bond pi bond. Okay, therefore sigma bond is more strong than pi bond because sigma bond is formed due to the axial overlapping while the pi bond due to the partial overlapping. Okay dear, percentage of s character in the bond. बॉन्ड में जैसे जैसे परसेंटेज एक्स करेक्टर बढ़ेगा स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज होगी ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ एस ऑर्बिटल. ओके ओके, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जैसे जैसे बढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी. ओके डियर, ओके, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर. नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लोन पेयर. लोन पेयर बढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी. ओके डियर्स, नाउ बॉन्ड ऑर्डर. Bond order, the number of bonds between two atoms in a molecule is called bond order. दो मॉलिक्यूल के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, सॉरी एक मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज द नोन एज द बॉन्ड ऑर्डर. फॉर एग्जांपल H सिंगल बॉन्ड H, बॉन्ड ऑर्डर 1. ओके, O डबल बॉन्ड O, बॉन्ड ऑर्डर 2. N ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड ऑर्डर 3. तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है ये इट इज नोन एज द बॉन्ड ऑर्डर. ओके डियर्स, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन द केस ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल इट इज इक्वल टू हाफ NB माइनस Na, वेयर NB इज द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. बॉन्डिंग मीन्स द इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन द bonding, chemical bonding. Okay, N is the number of anti-bonding electrons, the electrons which do not take part in the chemical bonding. Okay dear, now second case, in the case of resonance structure अगर है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम अपॉन टोटल स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होंगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है
ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन इज द एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन इज द एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, नॉट कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। ओके डियर, ओके। तो ओजोन, ओ सिंगल बॉन्ड, ओ डबल बॉन्ड, ओ ये रेजोनेंस का साइन होता है, ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ। ओके, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, तो इस अगर ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बॉन्ड्स कितने 3 1 2, यहाँ भी 2 1। ओके, तो टोटल बॉन्ड्स कितने हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम्स के बीच में 3 अपॉन कितनी स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर ये, एक दूसरी स्ट्रक्चर ये 2। Therefore, the bond order of the ozone molecule between the ozone oxygen oxygen atoms is 1.5. Okay, molecules or ions, ऐसे molecules or ions which have the same number of electron, have the identical bond order, have the identical bond energy, have the identical bond angle, all the bond parameters are same for the isoelectric species, isoelectric molecules ions like N2CONO, N2CN2, N2 कितने नंबर N से बना है, N प्लस N, N 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 7 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14। ओके, सिमिलरली CO में भी कितना होगा, C में 6, ऑक्सीजन में 8, 6 प्लस 8 इक्वल टू 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन, ऑल द स्पीसीज गिवन हियर हैज द 14 इलेक्ट्रॉन, therefore have the bond order 3। सारे के पास बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3 होगा। ओके, ओके डियर, ओके। नाउ इफ, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, इफ नो बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन टू एटम इन ए मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल कांट एग्जिस्ट। अगर किसी मॉलिक्यूल एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड है ही नहीं है तो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। ओके डियर, तो बॉन्ड अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो फिर क्या होगा आपका, बॉन्ड अगर 0 आएगा तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके डियर, ओके, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।